महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दुमका जिले के काठीकुंड के सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक बाबा दानीनाथ शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्त लंबी कतारों में लगकर भोलेनाथ पर जलार्पण करने के लिए आतुर दिखे, जिससे पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान रहा। इस विशेष अवसर पर मंदिर प्रांगण में 5 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन दुमका सांसद नलिन सोरेन ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के दौरान सांसद ने इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए यहाँ मेला कब से हो रही है इसकी जानकारी दी। साथ ही इस ऐतिहासिक के महत्व के बारे में बताया। काठीकुंड के शिवतला के इस मैदान में आयोजित हो रहा है, वैसे इसी मैदान में हमेशा होते आ रहा है। इसमें उपस्थित इस गांव के ग्राम प्रधान और ये आज के अध्यक्षता भी कर रहे हैं। साथ में मेला कमेटी के सभी सदस्यगण, नए पुराने जो भी है, प्रशासन के जो जिला से आए डीएफओ साहब, सीओ मैडम, थाना प्रभारी, पत्रकार बंधु और सभी दुकानदार, सबों को सबसे पहले इस दानीनाथ मेला के उपलक्ष्य में सबों को जोहार। आज खुशी का भी दिन है कि आज के दिन एक तो रविवार है और इसमें आप सभी जो इस क्षेत्र के या जो दुकानदार भाई हैं सब उपस्थित हुए हैं और आपको जानकारी भी मिली कमेटी के ओर से, प्रशासन के ओर से और इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान ने जो आपको बतलाया कि 5 दिन का मेला होगा और इस 5 दिन में आप सही ढंग से जो भी बच्चे, घर के बच्चे या परिवार के लिए जो भी आपको सामान खरीदना है, प्रेम से लीजिए और इस मेला को प्रोत्साहन दीजिए, दुकानदारों को प्रोत्साहन दीजिए। ये काम होनी चाहिए। बरसों से आ रहा है ये मेला। जहां तक मुझे जानकारी है कि 1936 से इसमें मेला लगा। उस समय अंग्रेज लोग यहाँ शासन करते थे और उसी शासन के आधार पर यहाँ मेला लगता था। और एक तो था कि यहाँ जो काठीकुंड प्रखंड के अंतर्गत बहुत से सामान, पीतल का हो, लोहा लक्कड़ जो भी हो, पूरा उम्मीद होता था कि मेला जाएंगे, ये मेला आ रहा है और वहां जाके वहां से बदलेंगे या नया सामान कर देंगे। ये यहाँ के हर जनता को इच्छुक रहता था और इसी तरह से सबों का इच्छा रहती थी और मेला बढ़िया से चलता था। प्रदर्शनी भी हुआ करता था और साथ ही साथ खेल कूद भी हुआ करता था। लेकिन संयोग या दुर्भाग्य कहिए, ये सब परंपरा धीरे धीरे कमते गया और हम लोग मेला को छोटा रूप 5 दिन का करने का काम किए और यही 5 दिन आपको अच्छे ढंग से चलाना है। बाबा दानीनाथ का कृपा होगा, सभी जो भी होंगे दुकानदार निश्चित रूप से उसको भी आमदनी होगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और इसी तरह से हम आप सबों से आग्रह करेंगे कि ये मेला को शांतिपूर्ण ढंग से आप बनाए रखें। निश्चित रूप से आप सभी यहाँ से खुशहाल होकर खुशी की मन से घर की ओर जाएंगे और ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मुझे फिर यहाँ से रांची जाना है, इसलिए आपको ज्यादा समय न देते हुए आप सबों से मेरा अंतिम आग्रह है कि मेला को सुचारू रूप से चलाने के काम और अनुशासनिक ढंग से मार्केटिंग कीजिए। बच्चे सब आएंगे, बच्चे सब जो भी अपना खेल खिलाना होगा
या जो भी प्रदर्शनी के होगा खेल के लिए, सबों को आप सबों को मेरे ओर से आशीर्वाद है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबों को पुनः दानीनाथ मेला का जोहार। आज हम जो बरसों से परंपरा चली आ रही है काठीकुंड में, ये मेला जब से मैंने जन्म लिया है तब से देखता हुआ आ रहा हूं और एक ऐतिहासिक मेला है यहाँ के लिए। क्योंकि एक समय था जब दुमका बहुत दूर हुआ करता था, उस समय यातायात व्यवस्था वैसे नहीं थी जैसे आज है। लोग इस मेला का सालों से इंतजार करते थे, क्योंकि यहाँ हर प्रकार की वस्तुएं मिल जाती थी, चाहे घर के सामान हो, खेती के सामान हो, या फिर ऐसे ही अपने मन बहलाने के लिए। तो मेरे ख्याल से आज परिस्थितियां बदल चुकी है, लेकिन फिर भी एक ग्रामीण समाज को जानने के लिए, एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानने के लिए ये मेला एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण जगह है। मेरे समझ में ये काठीकुंड का दानीनाथ मेला जो है, जो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस बार 5 दिन का, जैसे कि ग्राम प्रधान जी ने बताया, 5 दिन के मेला है। मेरे ख्याल से ये सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक का मिलन है। यहाँ पर सामाजिक विभिन्न काठीकुंड या आसपास के प्रखंड से लोग अपने सामाजिक काम के लिए आते हैं, मिलने के लिए आते हैं कि हाँ शिवरात्रि मेला जाना है, शिवरात्रि मिलन चला करना, जैसे संथाली में बोलते हैं। देखने के लिए एक एंटरटेनमेंट हो जाता है और दुकानदार लोग आते हैं, अपना आर्थिक काम करते हैं, आदान प्रदान होता है और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भक्तगणों का आना जाना लगा रहता है। तो उस हिसाब से देखें तो एक सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक का एक समागम है और बहुत ही महत्वपूर्ण, एक ग्रामीण इकोसिस्टम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। इस मंच से आप सभी से आग्रह करेंगे, चाहे दुकानदार हो या मेले घूमने के लिए आ रहे हो या जितने भी श्रद्धालु हैं, एक डिसिप्लिन का, एक अनुशासन का परिचय दीजिए और मेला का आनंद उठाइए। और मेरे ख्याल से यहाँ जो भी आ रहे हैं, चाहे आर्थिक वे में, चाहे सामाजिक वे में या आध्यात्मिक वे में, सब यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ, खास करके मेला कमेटी के सभी मेंबर को इस आयोजन के लिए सबको एक बार फिर से धन्यवाद, जोहार।